किसी भी छात्र के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है कि छात्र और अभिभावक के बीच अच्छा तालमेल हो। वर्तमान में कोविड के कारण जो दूरियां अभिभावक और छात्र के बीच आई हैं, कहीं न कहीं उससे बच्चे के शैक्षिक जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आज अल्मोड़ा ज़िले के पहले विद्यालय माउंट सिनाई स्कूल रानीखेत में पेरेंटिंग की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कोच आकांशु श्रीवास्तव जी ने बातचीत से समस्याओं का हल किया जो एक माता पिता के लिए अपने बच्चे से संबंधित थी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की सारिका जी ने। इस मौके पर टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं को भी आमंत्रित किया गया और हमारी टीम द्वारा बातचीत की गई आकांशु श्रीवास्तव जी से, प्रिंसिपल और पेरेंट्स से। आइए सुनते हैं। हेलो हाय नमस्कार पहलाक दोस्तों, मेरा नाम है नीरज फर्तियाल और आज टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं पहुंची है माउंट सिनाई स्कूल धमाईजर रानीखेत में और मेरे साथ अभी मौजूद हैं आकांशु श्रीवास्तव जी। तो आज दोस्तों हमारा यहां पहुंचने का कारण है कि आज माउंट सिनाई स्कूल धमाईजर में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी जो कि पेरेंटिंग के ऊपर थी। और पिछले 2 साल में जैसे कि कोरोना काल चला है और इस दौरान पेरेंट्स और बच्चों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप रहा है, तो कुछ पेरेंटिंग टिप्स के साथ में और इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर ख़ास चर्चा की गई थी आज आकांशु श्रीवास्तव जी के द्वारा। तो सर से एक बार ही जानेंगे कि आज की वर्कशॉप जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई थी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और सर आपसे एक प्रश्न जानना चाहूँगा, आज जैसे ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई थी इसकी थोड़ी सी रूपरेखा के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो जैसा कि नीरज जी आपने बताया कि कोविड के टाइम पे बच्चों के पास टाइम तो बहुत खाली था जी, बट उनके पास करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसकी वजह से उनका एकेडमिक डिसिप्लिन, उनका फिजिकल डिसिप्लिन, उनका खान पान सब कुछ पूरी तरह से तितर बितर हो गया था। आज की डेट में बच्चा लेट के पढ़ता है। हाँ। आज की डेट में बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है। आज की डेट में बच्चा स्पोर्ट्स खेलने की जगह मोबाइल पे गेम खेलता है। तो इन चीज़ों से बच्चों को किस तरह से वापस नॉर्मल लाइफ में लाया जाए, पेरेंट का रोल इसमें क्या होगा, ताकि पेरेंट अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हुए देश के लिए एक नई पीढ़ी का सही निर्माण कर सके, इसके बारे में उनको कुछ टिप्स दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मैं ऐसा देख रहा था कि काफ़ी पेरेंट्स जब वर्कशॉप के दौरान पेरेंट्स काफ़ी सवाल भी पूछ रहे थे आपसे, तो क्या क्या क्वेश्चंस रहे सर पेरेंट्स के? तो जैसे एक क्वेश्चन था कि हम अपने बच्चों के बारे में बेहतर कैसे जान सकते हैं। तो उसका सिंपल सा एक तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के साथ एक सकारात्मक एक संवाद स्थापित कीजिए, जहां माता पिता बच्चा साथ में बैठे, अगर दादा दादी हैं तो वो भी साथ में बैठे और वहां पे पूरे दिन की दिनचर्या को डिस्कस किया जाए, ना कि बच्चों को प्रेशराइज किया जाए। वहाँ उससे सवाल ना पूछे जाएं, उसको पुलिसिंग ना की जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने पूरी दिनचर्या के बारे में बताए और खुद डिसीजन ले सके कि आज उसकी दिनचर्या में क्या अच्छे काम हुए और कहाँ पे उसने अपना टाइम वेस्ट किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो अपनी पढ़ाई में, अपनी स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में लगा सकता था। तो इन बारे में हमने आज पेरेंट्स को बताया था। ये सवाल काफ़ी सारे पेरेंट्स की तरफ से आया था, तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक जो आपके व्यूअर्स हैं इनके साथ भी ये चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल, तो ये आंसर आपके माध्यम से उन तक ही पहुँचता है। जी। एक सवाल सर ये मेरा रहेगा कि अभी तो आज जैसे आपने माउंट सिनाई स्कूल यहाँ पर धमाईजर में आज ये वर्कशॉप की हुई है, आगे सर आपका क्या प्लान है? क्योंकि रानीखेत में सर और भी कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन स्कूल्स में भी क्या आप जाएंगे, आगे वर्कशॉप अपनी रखेंगे? जी नीरज जी, तो हमारा विचार यही है कि हमने कुमाऊं रीजन में नीचे हल्द्वानी तक तो काफ़ी स्कूल में काम किया है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा पहाड़ों पे आना चाहते हैं, ताकि हम पहाड़ों पे जाके जहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, जिन स्कूलों में बच्चे तो अच्छी कंडीशन में आते हैं, बच्चे स्कूल बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर का एक्सपोजर नहीं है उन पेरेंट्स को, तो उन तक पहुँच के उनको नई विद्याओं के बारे में बताया जाए कि किस तरह से करियर काउंसलिंग में, किस तरह से बच्चों के भविष्य के बारे में बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है। तो हम डेफिनेटली अलग अलग स्कूलों में जाके अप्रोच करेंगे और हम वहाँ पे भी ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, अगर कोई स्कूल सर आपके द्वारा ये वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज कराना चाहता है अपने स्कूल में,
तो वो आपसे कैसे संपर्क करें सर? तो सर यहाँ पे हमारे पास हमारे जो रिसोर्स हैं सारिका मैम, जी वो यहाँ पे आपके रानीखेत शहर में अवेलेबल हैं। तो हम इनके थ्रू स्कूल से हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम यहाँ पे वर्कशॉप कर सकते हैं। दे कैन टेक माई नंबर, दे कैन टेक दियर नंबर, जी और आपके माध्यम से भी हमें अप्रोच किया जा सकता है। जी और वर्कशॉप का हमें दिन अगर निर्धारित हो जाता है जी तो विल कम एंड हमारी टीम आएगी, हम आएंगे और वर्कशॉप करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य सुदृढ़ बने और शक्तिशाली बने। जी बहुत अच्छा लगा सर मेरे को वर्कशॉप अटेंड करके भी, और पेरेंट्स से जो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे या बच्चों ने भी कुछ वहाँ पर पेरेंट्स पूछे, इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच डेवलप हो रहा है तो उसे कम कर सकते हैं और अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं जी सर। सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नीरज जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल रूम में माउंट सिनाई स्कूल के, और मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस सैमुअल जो कि इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। और सबसे पहले मैम आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि माउंट सिनाई स्कूल मैम पहला स्कूल है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिसने ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है पेरेंटिंग को लेके, तो कैसे आप इसे देखते हैं मैम? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। बड़े श्रेष्ठ यहाँ पे कोच आए हैं, जी। दूर से आए हैं। उनके साथ उनके एक और कोच थी सारिका जी, एंड जो मेन कोच थे वो मिस्टर श्रीवास्तवा थे। जी। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम सबको समझाया जी। कि पेरेंटिंग कैसे होती है जी और कैसे उनको उनकी हर परेशानी में उनका साथ कैसे दिया जाता है बाय पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस। एक मैम यहाँ पे जैसे कि इसमें मैंने देखा वर्कशॉप के दौरान मैं भी वहाँ मौजूद था, तो कई सारे पेरेंट्स सवाल भी पूछ रहे थे और कई सारे बच्चे भी सवाल पूछ रहे थे, और भी कई लोगों के मन में ऐसे सवाल या डाउट्स होंगे, तो उनके लिए इस वर्कशॉप के अलावा वो कैसे संपर्क कर सकते हैं, या स्कूल मैनेजमेंट ने इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखे हैं? जी हाँ, हम लोग ने हम इनके जो नंबर हैं जी। अपने क्लास ग्रुप में डालेंगे ताकि पेरेंट्स कभी भी परेशानी हो पेरेंटिंग के सिलसिले में वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। और ये बहुत अच्छा रहा स्कूल के लिए, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम पहले स्कूल हैं रानीखेत में कि हम ये वर्कशॉप चला सके, हमने चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्या ऐसे वर्कशॉप हमें आगे और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हम हमेशा इनके टच में रहेंगे और हम हमेशा चाहेंगे ये हमारे साथ आएँ और हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को, हमें और टीचर्स को एडवाइस दे सकें इस मामले में। आप क्या चाहती हैं मैम कि देखिए आज के टाइम पे और स्कूल्स को भी हमें आगे लाना चाहिए और स्कूल्स को भी आगे आना चाहिए इस चीज़ की एक जो मुहिम ये शुरू हुई है क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना का हमने देखा कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप हो गया था, तो और स्कूल्स को भी आगे आना चाहिए ऐसी मुहिम को लेकर? बिल्कुल, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत बेनिफिशियल है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे सच में ड्यूरिंग कोरोना टाइम पे ये बिल्कुल दूर हो चुके थे अपने बुक से, अदर एक्टिविटीज़ से, सोशल एक्टिविटीज़ से। सो उस दौरान उन बच्चों ने पढ़ाई तो की है पर उसमें अपना एफर्ट बहुत कम डाला है, राइटिंग में बहुत कम डाला है, वो सिर्फ उसी में एंगेज रहे हैं अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में और कंप्यूटर में। उनके फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम थी, उनकी राइटिंग बहुत डिटेरियोरेट हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि वो आएँ और हमको हर बात में सजेशन दें इस चीज़ के लिए। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हेलो रानीखेत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी धन्यवाद मैम। और मैम आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि अभी आकांक्षु जी ने बताया कि हल्द्वानी तक का ऑलमोस्ट हर एक स्कूल कवर कर चुके हैं वो इस पेरेंटिंग जो प्रोग्राम आपका चल रहा है। डीप पेरेंटिंग एक संस्था है जिसके द्वारा ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ये प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है। 5.5 लाख पेरेंट्स को हम अभी तक कर चुके हैं कोच जी। और अभी हम लोग का प्लान ये है कि 2024 तक कम से कम 50 लाख पेरेंट्स को हम
ट्रेन कर दें। ट्रेन कर दें। यस। अच्छा मैम, आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि देखिए हल्द्वानी तक का तो क्योंकि आप ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि पहाड़ में या फिर आपके क्षेत्र में, रानीखेत में, हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें होनी चाहिए, कैसे ख्याल आया मैम? एक तो बीइंग अ टीचर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया बच्चों को, और पिछले दिनों मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही है। जी। प्रॉब्लम्स लाइक उनका गलत संगति में पड़ना, जी। उनका अलग अलग व्यसनों में लाइक ड्रग्स एंड अब्यूजेस, एंड उनमें जो सुसाइडल जो एक टेंडेंसी पैदा हो रही है। बिल्कुल। इन चीज़ों ने थोड़ा सा मुझे हिलाया कि पहाड़ के बच्चे भी जो कि इतने हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हाउ जी। कम दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। बिल्कुल सो आई वाज जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि मुझे यहाँ पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा अपना शहर है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ये पूरा प्लान किया कि यहाँ पर पेरेंटिंग वर्कशॉप करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ये है सर कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बच्चे पर पड़ता है उसके माँ बाप का। बिल्कुल। तो जब तक माँ बाप ट्रेंड नहीं होंगे कि मुझे बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, तब तक तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि पेरेंट्स जनरली सोचते हैं कि हमने स्कूल भेज दिया, जी। अब टीचर जाने और आप जानो। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता है। टीचर, बच्चा और पेरेंट तीनों मिलकर, ये ट्रायंगल मिलकर ही एक सही बच्चे का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अच्छी परवरिश होगी तभी हमें अच्छे नागरिक मिलेंगे, और अच्छे नागरिक मिलेंगे तभी एक बढ़िया समाज का और बढ़िया देश का निर्माण होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, और इसी को लेके मैं आगे बढ़ी। सर ने बहुत एनकरेज किया कि हम यहाँ पर करते हैं, सो वी हैव स्टार्टेड। जी। कुमाऊं मतलब ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट वर्कशॉप हमने आज ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए मैम आपको। और कौन कौन लोग थे मैम जो आपके साथ में इस मुहिम में साथ थे और आपकी हेल्प की जिन्होंने मैम? सर इसमें मेरी एक फ्रेंड है योजना पांडे, वो मेरे लिए हमेशा साथ में रही, उन्होंने बहुत योगदान दिया। जी। एंड कर्नल सर तो खैर बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने लिया। बिल्कुल। जब मैं पहली बार उनसे मिलने के लिए आई थी तो उन्होंने तहे दिल से इस बात का स्वागत किया कि कोई तो है जो ऐसा सोच भी रहा है, बिल्कुल। अदरवाइज लोग सोच ही नहीं रहे हैं। जी। हम वही पुराने ज़माने में चलते आ रहे हैं कि बच्चा पैदा हो गया है, पल भी जाएगा ही। बट आज सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका जी। है, आज वो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। तो यही सोच के फिर सबने साथ ही दिया। अच्छा, एक मैम जैसे कि कल हमारी जब डिस्कशन चल रही थी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने वहाँ पर डिस्कस किया था कि देखिए पहले के टाइम पे ये होता था कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे और एक साथ रहा करते थे लोग। घर में दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी सभी लोग हुआ करते थे। तो हर एक की एक जिम्मेदारी होती थी कि बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था, क्योंकि घर में इतने सारे मेंबर्स होते थे तो उसका ध्यान रखने के लिए भी होते थे। जो माएँ होती थी घर पे, उन्हें भी इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा देख पाएँ। तो आज के टाइम पे जबकि हम देखिए अलग अलग रहने लगे हैं, तो आपको लगता है कि इस चीज़ की पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमें संयुक्त रूप से रहने की भी आवश्यकता है? सर देखिए, संयुक्त रूप से रहने की आवश्यकता तो बिल्कुल है, क्योंकि वो हमें संस्कार देता है हमारे बच्चों को, क्योंकि जो दादा दादी सिखा सकते हैं वो शायद हम भी नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सही बात। और ये मैंने एग्जाम्पल आकांक्षी सर के घर में देखा है। अच्छा। उनके पापा जो हैं वो हिंदी माइथोलॉजी के इतने मतलब प्रकांड वो हैं। जी। तो मैं 2 दिन उनके यहाँ रही तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और उन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ें अपनी पोती में इनकलकेट किए हैं, जी। वो तो काबिले तारीफ है। उस बच्ची को सब कुछ पता है पुराणों के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। तो ये संयुक्त परिवार होना तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट इसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी अभी जैसे सर ने वर्कशॉप में बताया मैनेजिंग पेरेंट्स, उनको साथ मिलके ही चलना होगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने एक नियम बना दिए लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स उन नियम को नहीं मान रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो, तुम कैसे मना कर सकते हो मुझे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये वाली चीज़ें जो आती है ना, तब बच्चा उसका लेता है एडवांटेज। तो हमें पूरा एक टीम बन के काम करना पड़ता है। बीइंग अ पेरेंट वी शुड बी अ टीम। बिल्कुल जी। एक मैम देखिए ऑलमोस्ट ये वर्कशॉप जो है 1 घंटा पूरा चला था, मैं भी वहाँ मौजूद था, हमारी पूरी टीम मौजूद थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछ रहे थे और कुछ बच्चे भी थे जिनने इंटरेस्ट दिखाया इसमें, क्वेश्चंस पूछे। तो कैसा फीडबैक रहा ओवरऑल? बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही मतलब सबने बहुत अच्छे से सबके एक्चुअली सबके मन में ही क्वेश्चन होते हैं जी, लेकिन क्या है कि लोग आते नहीं हैं आगे। अच्छा। तो आज जब वो ओपन उनको एक एटमॉस्फेयर मिला तो लोगों ने क्वेश्चन भी किए और उनको कुछ को उसका सॉल्यूशन भी मिला जी। बाकी सर मैं यहाँ पर लोकल हूँ तो आई हैव गिवन देम द नंबर, जी। सो व्हेनेवर दे वांट दे कैन अप्रोच, चाहे उनका बच्चा टॉडलर हो, मिड स्कूलर हो जी। या फिर टीनेजर हो, ठीक। चाहे वो उसकी बिहेवियर की प्रॉब्लम हो या करियर की प्रॉब्लम हो, आई एम ऑल्सो देयर। तो वो जब चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं और मेरी टीम बिल्कुल उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं।
जो स्कूल मैनेजमेंट अगर अपने स्कूल में ऐसी वर्कशॉप पेरेंटिंग को लेके और अपने बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे मैनर सिखाए जाए, एक बेसिक चीज़ें जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में आज के टाइम पे ये कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो रहा है, इसे कैसे कम किया जाए और जिससे कि बच्चा जो है आगे जाके गलत संगत में ना पड़े। अगर ऐसी वर्कशॉप आप अपने स्कूल में रखवाना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो रानीखेत में आप संपर्क कीजिए। आप हमसे भी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात जो है सारिका मैम तक का ये बात रखेंगे और आप सारिका जी से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका जो कांटेक्ट नंबर है वो कमेंट्स में मेंशन कर देंगे या फिर आपको जो इसका कैप्शन दिखेगा इस वीडियो का उसमें मैम का हम नंबर मेंशन कर देंगे। आप डायरेक्टली भी मैम को कांटेक्ट कीजिए, स्कूल्स में बुलाइए। मेरे साथ में अभी मौजूद हैं कर्नल सैमुअल जो कि ये स्कूल के संस्थापक हैं और ये स्कूल रन करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज दोस्तों स्कूल में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई थी जो कि पेरेंटिंग के ऊपर थी, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना का जो टाइम चला है इसमें पेरेंटिंग और बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में काफ़ी गैप रहा है या फिर कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। तो उसको लेके यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी। तो उसके बारे में सर से एक बारी जानकारी लेते हैं कि कैसा अनुभव रहा सर का। सर कैसा अनुभव रहा आपका सर यहाँ पर जो आपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी स्कूल के द्वारा? हाँ, ये स्कूल के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था जी, बहुत नॉलेजेबल था जी, बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इन्होंने दी, बहुत लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा जी। और हमारे पेरेंट्स खास तौर पे हाँ बहुत ही एंजॉय किया उन्होंने। नॉलेजेबल था, उन्होंने काफ़ी सवाल जवाब किए और हम डॉक्टर श्रेयवास्तव योजना जी और सारिका जी से बड़े ग्रेटफुल हैं जी। कि इन्होंने इतना समय बिताया और इन्हीं के एफर्ट से आज ये टॉक हुआ है स्कूल में। जी। तो सर इसके लिए कैसे प्लान किया गया था ये आज, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हमने देखा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी यहाँ पर स्कूल में है, तो इस दौरान कैसे ये बीच में टाइम वगैरह निकाला गया, कैसे मैनेज किया गया सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हम काफ़ी देर से इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे योजना जी से जी कि कैसे कंडक्ट करें जी। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि पेरेंट्स का खास रोल था इस टॉक में जी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा बेनिफिट करना था, पहले पेरेंट्स फिर टीचर्स। तो हमने सोचा कि सबसे बढ़िया दिन यही होगा जब पेरेंट टीचर्स मीट होता है और इस एकेडमिक सेशन का पहला टॉक था, ये पहले मीटिंग था ये जी। तो हमने इसके साथ क्लब किया जी। और हमने कहा था इनको कि आप तकरीबन 45 मिनट लीजिए बिल्कुल। और सब पेरेंट्स को हॉल में बिठा देंगे। उसके बाद टॉक के बाद जी। हम अपना पेरेंट टीचर्स मीट नॉर्मली करेंगे और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा अटेंडेंस रहा, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था। जी। सर एक और देखा जाए तो पिछले 2 साल में जैसे कि मेन जो मुद्दा इस मीटिंग का था या इस वर्कशॉप का था वो ये था कि जो बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में जो ये कोरोना काल में जो कम्युनिकेशन गैप आया है उसे कहीं ना कहीं हटाया जाए और पेरेंटिंग टिप्स यहाँ पर दिए गए डॉक्टर साहब द्वारा। तो इसे कैसे देखते हैं सर, किस लहजे में आगे ये बच्चों को और पेरेंट्स को फ़ायदा करेगा सर? भगवान ना करे कि दोबारा कोई ऐसा मौका मिले हमें कि जहाँ पैंडेमिक हो जी। लेकिन अगर होता है जी। तो अब जो पेरेंट्स को काफ़ी नॉलेज मिला है इसके बारे में जी। और उनकी जो गलतियां जो पिछले कोविड में हुई हैं उसको भी सुधारने का मौका मिला है। डॉक्टर साहब का टॉक बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बहुत ही बेहतरीन आपने फीडबैक दिया सर इस वर्कशॉप के लिए और धन्यवाद करना चाहूँगा सर इसी के साथ में आपका सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमने बात की यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे, अब बात करते हैं कुछ पेरेंट्स हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में, क्योंकि ये जो आज प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल ऐसा है माउंट सिनाई जहाँ पर कि जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि पेरेंटिंग को लेकर भी ऐसी कोई वर्कशॉप यहाँ पर स्कूल में लगाई जा सकती है। और जो टीम यहाँ पर आई हुई थी सारिका जी और आकांक्षु श्रीवास्तव जी की, उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त, ऐसा मौका दिया कि वो स्कूल में ये चीज़ ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो मेरे साथ में एक पेरेंट मौजूद हैं, आइए उनसे एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार। आपका शुभ नाम मैम? आई एम अर्पणा। जी मैम, आज यहाँ पे जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको और क्या क्या चीज़ें पेरेंट्स को यहाँ पर सीखनी चाहिए या फिर क्या सीखने को यहाँ पर मिला, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ कर दीजिए। जी,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि इतना बड़ा एक ग्रुप आता है स्कूल में और पूरे पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा है और हमको सीख देता है नॉट ओनली टू हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन बट टू manage their mental health and their mental life and how to be with them and spend quality time. So I really liked one thing जो Mr. Srivastav ने बोला. He said that आपको बैठ के सिर्फ बात ही नहीं करना चाहिए. You should have that that touch, that feel with them every day, and that really makes a very big difference. And I really like that, and it resonated with me quite a lot because I see कि मैं अपने बच्चों के साथ भी हम लोग सब करते हैं, but we don't take out that time to have that that touch time, basically. So I really liked that, and it was wonderful कि इतना आप लोग ने interest लिया and you all took time to answer parents' questions. So that was wonderful. Ma'am, do you want more schools to come over programs like this and to organize it at their schools? Absolutely. I think it's very essential for every school to have programs like this because in schools we don't get so much time कि हम इतना mental health हम focus कर पाए अपने बच्चों के साथ. We do spend time as teachers. Sometimes I know that my teacher, my child's teacher, she looks after his mental health in a way कि अच्छा वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो. But there's we need that special group to come into the school and actually experienced coaches, and certified coaches to come and help us out in these things. And absolutely, I think every school should take this program. Absolutely. Is it going to benefit you, ma'am? It's definitely going to benefit me. I really, really liked it a lot, and it was fun and it was enjoyable, and at the same time it was very knowledgeable. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. अभी जैसे कि देख रहे हैं हेलो रानीखेत की ओर से हम भी लगातार ऐसे सोशल कॉज के लिए काम करते जा रहे हैं मैम, तो क्या फीडबैक है मैम आपका हेलो रानीखेत? ये तो बहुत अच्छा चैनल है, मैं कहूँगी, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक लोगों से संपर्क कर सकते हैं और वो हमसे संपर्क कर सकते हैं. तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये हमेशा हर साल हमारे पास आएँ और हमसे बातें करें इस चैनल.